कराची वाले पानी जहीरा कर लें, 3 दिन मुश्किलात रहेंगी। मुख्तलिफ इलाकों में पीर से बुध तक पानी बंद रहेगा। चनेसर टाउन, जना टाउन, केमाड़ी, क्लिफ्टन और सदर के इलाके शामिल। गुलशन टाउन, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाजिमाबाद भी मुतासिर होंगे। वाल कंट्रोलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड की मेन लाइनें मुतासिर हैं। पाइपलाइनें और मीटर मौजूद, गैस 8 माह से बंद। हरियाणा कॉलोनी के मकीन लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में 9 घंटे तक चूल्हे ठंडे। CNG स्टेशन को भी कल सुबह 8 बजे तक गैस की तरसील भी मुअत्तल। बिजली की बंदिश और भारी भरकम बिलों से भी शहरी परेशान। मोमनाबाद के मकीन बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग से परेशान। 2 घंटा बिजली होते तो 4 घंटा नहीं होते, समझे। यहाँ किस्म की 8 घंटा डिप्टी होते तो 12 घंटे डिप्टी नहीं होती, नहीं बिजली नहीं होती। इतनी लाइट आती नहीं है, उससे ज़्यादा लाइट जाती है। इधर बड़ी परेशानी है लाइट की वजह से। गुजारिश है कि इसके अंदर एक PMT भी बढ़ाई जाए और ये लोड शेडिंग बंद की जाए। 3-3.5 घंटे की लोड शेडिंग है। 1.5 घंटे लाइट आती है तो 3 घंटे लाइट नहीं होती है। इस वजह से काम हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वाटर कारपोरेशन की बड़ी नाअहली। लियाकताबाद 10 नंबर पर सीवरेज के मुरम्मती काम के दौरान गैस पाइपलाइन टूट गई। इलाके को गैस की फराहमी मुअत्तल। SSGC जल्द गैस की फराहमी बहाल करने के लिए पुरज़्म। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इससे पहले भी कोई काम हो रहा था वाटर बोर्ड वालों का। जब उन्होंने काम करते हुए उनको हमने बताया भी था, इंटीमेट भी किया था कि यहाँ हमारा नेटवर्क है, यहाँ से आप लाइन को डिस्टेंस पे रखें, बट उन्होंने उसका कोई एहतियात नहीं किया। रिजल्टन मेरी लाइन को डैमेज किया। मुश्किलात तो होगी, गैस बंद है, सेवरेज की लाइन का मसला चल रहा था, सही है, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन को उन्होंने बहुत तरीके से डिवीज कर दिया। घर में खाना बनाने के लेटे में सुबह का नाश्ता भी नहीं करा है, दोपहर का खाना तक भी नहीं बना। भाई ये गवर्नमेंट से इतना है, गुजारिश है जल्द से जल्द ये हमारा काम हो जाए तो हमारे घर से होटलबाजी बच जाएगी। घर नाम न लगाने पर बिलाल ने अहले खाना का कत्ल किया। पुलिस तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। SSP सिटी आरिफ अजीज का कहना था मुलजिम बिलाल को लड़की से मोहब्बत हुई। इसकी शादी के लिए लड़की वालों ने अलहदा घर का मुतालबा किया। वालिदैन ने इनकार कर दिया। विरासत का घर तुम्हारे नाम नहीं किया जा सकता। मुलजिम बिलाल खवातीन पर नाजायज ताल्लुकात का शक भी करता था। वारदात के बाद दस्ताने खून आलूद कपड़े और दीगर अशिया छुपा दी। जो बिलाल नाम का जो उनका जो बेटा था, वो जब प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर आया और जब से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने हमें जो वजूहात बताई वो ये थी कि मैंने ही, उसने एतराफ़ किया कि मैंने ही ये मर्डर किया है। वो शादीशुदा था और जो उसकी वाइफ शादी करके आई थी, थोड़े ही टाइम में उनकी तलाक हो गई थी और तलाक की वजह वो अपने घर वालों की जो समझ लें कि मशकूक हरकत या एक्टिविटीज़ जो थी वो उसकी एक वजह बनी। जमाते इस्लामी का कराची को 100 से ज़ायद पार्कों का तोहफा। गुलशन इकबाल टाउन में खुलफाए राशिदीन पार्क का इफ्तिताह किया। टाउन चेयरमैन फवाद अहमद का हल्के से बलदियाती मसाइल खत्म करने का अज़्म। अमीर जमाते इस्लामी कराची मोनम सफर का कहना था कि गुलशन इकबाल टाउन में 18 पार्कों का इफ्तिताह हो चुका। जमाते इस्लामी शहरियों की खिदमत पर यकीन रखती है। हमने इस मुख्तसर वक्त में 110 से जायद पार्क्स का इफ्तिताह किया है, उनको रेनोवेट किया है अहले कराची के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, ताकि हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ सकें, वो इन हेल्दी एक्टिविटीज से जो है वो उनको मैसर आ सकें। चेयरमैन मंगू पीर टाउन की काविशें रंग ले आई। गुलशन तौहीद के 1200 घरानों को बिजली फराहम कर दी गई। नवाज बरोही बोले कि इलेक्ट्रिक के 5 IBC का भरपूर ताउन रहा। UC1 खैराबाद के बाद अब गुलशन तौहीद को भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ कलेक्टर वालों ने यहाँ हमें एक स्कीम दी है, सेल्फ स्कीम, जिसमें तकरीबन ये 16 PMT पर मुश्तमल 400 पोल यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। आज मीटर लगना शुरू हो गए। यहाँ इनका देरीना मसला था, कुंडे का मसला, आए रोज यहाँ पे लोगों का झगड़ा फसाद, तो कलेक्टर ने स्कीम दी। कॉटेज इंडस्ट्री गोदरा कॉलोनी में तरक्याती कामों का आगाज। 20 साल बाद 2100 रोड तामीर किया जा रहा है। गोदरा कॉलोनी रोड धागा मार्केट से कपड़ा मार्केट तक तामीर किया जा रहा। UC चेयरमैन फैसल कारी ने सड़क की तामीर बारे आगाह किया। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर का टैक्स भी वसूल करने का ऐलान। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ बोले, सड़क की तामीर रिहायशियों का दरीना मुतालबा था।
माजी के अंदर ये होता रहा है कि जितने भी लोग आते रहे वो सारे के सारे गबन और जो ना वो दिगर निज़ाम अपना सिस्टम चलाते रहें। इस दफ़ा जो है बल्दियात को जो निज़ाम मिला है उसमें मुंतखब नुमाइंदे जो आए जमात इस्लामी की तरफ से वो अमानत और दियानत के साथ जो है अपने शब रोज़ जो है अवामी खिदमत में लगा रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अगर जिस तरह से सुई सदरन गैस अपना काम कर रही है, अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी अपना काम इसी तरह से करके अपना जो बिल्कुल फरसूदा किस्म का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका लाइनें हैं, उसको अगर तब्दील कर दे और उसके बाद सड़कें तामीर हो जाए तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो इलाकों की शक्ल ही बदल जाए। जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत, टीबी, हेपेटाइटिस ए, रुबेला, खसरा और मम्स की वैक्सीन नापैक, टेटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी रेबीज अद्वियात भी गायब। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक कीमतें बढ़ाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जो पिछले 2-3 महीने से जो है ना शॉर्टेज चल रही है उनकी, जैसे टीबी की हो गई और इसके अलावा टेटनस इंजेक्शन हो गया, बहुत शॉर्ट चल रहे हैं ना। तो वजूहत इसकी है कि जब इनको रेट बढ़ाने होते हैं वो मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है 2-3 मंथ तक, उसके बाद जब आती है तो इसके रेट बढ़े हुए होते हैं। तो 2020 और 22 के सैलाब आ गए, उसमें इतने खतरनाक बारिशें थी कि कहीं कहीं तो 1500 मिलीमीटर बारिशें हुई। हमारा 50% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, मुकम्मल खत्म हो गया। ऑलरेडी वो मखदूश थी, उनकी हालत खराब जार थी, स्कूल्स की पुराने बने हुए थे, बारिशों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब मेरे पास चैलेंज, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको ठीक करना, इनकी बहाली। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का तालीम को तरजीह ना देने का एतराफ़। कहा, सिंध में 40 लाख बच्चे हमारी कोताही की वजह से पैसे देकर तालीम हासिल कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 5 से 16 साल तक तालीम मुफ्त है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना जरूरी है। खुद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा, बेटी को भी सरकारी स्कूल में तालीम दिलवाई। पोजीशन होल्डर्स तलबा में शील्ड्स, मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वाइस चांसलर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वसीम काजी बोले, 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म ने मैट्रिक इम्तिहान में पहली पोजीशन ली। वज़ीर तालीम का मैट्रिक इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स के लिए बड़ा इनाम। मैट्रिक इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने वाले अब्दुल राफी को एक यूनिवर्सिटी के अखराजात उठाने का ऐलान। 2 लाख रुपए इनाम भी दिया। दूसरी पोजीशन पर रुमैसा इमरान को 1.5 लाख और तीसरी पोजीशन पर रुखसार अब्दुल्ला को 1 लाख रुपए इनाम दिया। पोजीशन होल्डर्स तलबा का मुस्तकबिल में भी मेहनत जारी रखने का आज़म। जो अवार्ड से ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा मैटर करी थी कि जो टीचर्स के फेस पर जो खुशी थी, जो पेरेंट्स के फेस पर खुशी थी, उनके कलेक्टिव एफर्ट्स थी, ये सब लाइक ट्रायंगुलर एफर्ट्स थी, मेरी, मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल है और जो मेरी फीलिंग्स है वो अपने वर्ड्स में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ज़माने में जो मैं अपना ख्वाब देखा करता था और अपने अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मेरा ख्वाब पूरा कर दे, तो आज मेरे अल्लाह ने मेरा वो ख्वाब बहुत अच्छी तरीके से मेरे अल्लाह ने पूरा कर दिया। बल्दिया उस्मा के ज़ेरे एहतमाम नर्सिंग के मुख्तलिफ शोबों के लिए एंट्री टेस्ट। 300 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। कामयाब तलबा को 100% मुफ्त तालीम दी जाएगी। उम्मीदवार स्कॉलरशिप पर मेयर कराची के शुक्रगुजार। खैरियत से टेस्ट भी दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है 60% मार्क्स आ जाएंगे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज है। 100% हमने पेपर दिया है, अब देखते हैं कि हमारा लक क्या है। एंड सेकंड इज ये हम लोग काफ़ी टाइम से हम चाहते थे कि हम लोगों को ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड थैंक्स टू मुर्तज़ा वहाब कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में तकरीरी मुकाबले। तलबा और तालबात ने हज़रत उमर की सीरत पर तकरीरें की। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद बच्चों की शिरकत। बच्चों और असातिज़ा का कहना था कि ऐसी तकरीबात मुल्की सतह पर होनी चाहिए। इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उर्दू तो हमारी वैसे भी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, हम सब जानते हैं, बोलते हैं, बट इंग्लिश इज़ क्रूशल लैंग्वेज एंड वी ऑल नीड टू लर्न। हम लोग सब पार्टिसिपेट करते रहते हैं स्पीचेस में, लेकिन यहाँ आके जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आपको ग्रो होने की, कैल्प इंस्टीट्यूट लाइक इट्स डूइंग एन अमेजिंग जॉब। छोटे छोटे बच्चे लेकिन वो कितना अच्छा बोल रहे हैं और उनके अंदर कितना जज्बा है सीखने का और आगे बढ़ने का। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चों को इस तरह देख के, जहाँ बच्चे बल्दिया टाउन से आके बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे खुद बहुत हैरानी हो रही थी कि मैं उनकी एज में इस तरह नहीं बोल सकती थी।